प्रिय विद्यार्थियों, आज के हमारे अध्ययन का प्रकरण है निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि। इससे पूर्व के वीडियो में हमने भक्ति काल का सामान्य परिचय, भक्ति काल का वर्गीकरण, निर्गुण काव्य धारा से अभिप्राय, निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन हमने किया था। इसी श्रृंखला में हम आज निर्गुण काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हुए हैं, प्रमुख उनका अध्ययन हम करेंगे। जैसा कि पहले भी बताया गया है, संत काव्य का प्रयोग निर्गुण काव्य धारा के कवियों की वाणियों के लिए ही किया जाता है। संत काव्य का प्रारंभ 15वीं शताब्दी से माना जाता है, किंतु हम यह कह सकते हैं कि संत काव्य की पृष्ठभूमि इससे भी पुरानी है। कहा गया है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, अर्थात भक्ति का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर रहा। इसी श्रृंखला में संत काव्य धारा के प्रमुख कवियों में आते हैं संत नामदेव। संत नामदेव सतारा जिले के कराड़ के पास नरसी वामणी गांव में जन्म हुआ इनका। इनके पिता दामा सेठ और माता जोनबाई थी और संत ज्ञानेश्वर के ये समकालीन थे। तो यह एक ध्यान रखने वाला बिंदु है कि संत नामदेव कौन सी काव्य धारा के कवि हैं और इनके समकालीन कौन से संत हुए हैं, और इनका समय काल 1270 से 1350 रहा है। संत काव्य धारा में रामानंद का प्रमुख स्थान है। इनका समय 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पड़ता है और कहा जाता है कि इनके 12 शिष्य थे, जिनमें कबीर दास भी शामिल हैं। इन शिष्यों में कबीर, पीपा, रैदास, धन्ना और सेन संत और कवि दोनों रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। संत कबीर निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में संत कबीर दास का महत्वपूर्ण स्थान है। संत कवियों में एक भक्त, युग चिंतक और एक प्रखर व्यक्ति के रूप में कबीर दास का स्थान अन्यतम है। इनके जन्म और मरण की तिथियों के संबंध में पर्याप्त मतभेद है, परंतु सामान्यतः इनका जन्म सन 1398 और मृत्यु इनका जन्म सन 1398 को माना जाता है। और इनके जीवन के संबंध में जो तथ्य प्रमाणित हैं उनके अनुसार वे जुलाहा जाति के थे और रामानंद के शिष्य थे। कबीरदास के संबंध में कहा जाता है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अतः कबीरदास इतने शिक्षित नहीं थे, तो उनकी जो वाणियों का संग्रह है, यानी कि वाणियों को लिपिबद्ध करने का कार्य उनके शिष्यों द्वारा किया गया। अतः उन्होंने कितनी रचनाएं की, इसके संबंध में कोई प्रमाणिकता नहीं है। सामान्यतः बीजिक उनकी सुप्रसिद्ध कृति मानी जाती है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रामायण। संत कबीर रैदास। कबीर के समकालीनों में रैदास अथवा रविदास का स्थान उल्लेखनीय है। वे जाति से चमार थे। वे एक महान संत और उदार व्यक्ति थे। उनकी रचनाएं फुटकर रूप में मिलती हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में उनके पदों का संग्रह किया गया है। कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संत रविदास जी के प्राप्त होते हैं। धर्मदास। धर्मदास कबीर पंथ की छत्तीसगढ़ी शाखा के प्रवर्तक बताए जाते हैं और कबीरदास के सबसे प्रमुख शिष्य थे, और इन्होंने ही बीजक नामक ग्रंथ का संग्रह किया था। नानक देव। सिख पंथ की स्थापना नानक देव द्वारा की गई थी।
ये भी निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत संत कवि माने गए हैं। इनका जन्म तलवंडी नामक गांव में हुआ। पिता का नाम कालूराम था और माता का नाम तृप्ता। इनकी वाणी का संकलन आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में हुआ है। दादू दयाल। संत दादू का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में माना जाता है और देहावसान राजस्थान के नराणा गांव में, जहां इनकी गद्दी आज भी विद्यमान है। कहा जाता है कि अकबर ने इन्हें आध्यात्मिक चर्चा के लिए सीकरी बुलाया था और इनकी वाणी का एक संग्रह हरड़े वाणी के नाम से भी उपलब्ध होता है। सुंदरदास। सुंदरदास उच्च कोटि के संत और कवि थे और कहा जाता है कि ये संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित थे। इनके ग्रंथों की संख्या 42 मानी जाती है, जिनमें सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। रजब जी की तुलना में यह दादू के शिष्यों में अधिक ख्यात हैं। सुंदरदास ने सवैया और कविता लिखे और काव्यांगों के प्रति अन्य संतों की अपेक्षा अधिक जागरूकता दिखाई। मलूकदास। मलूकदास का जन्म अकबर के राज्यकाल में और मृत्यु औरंगजेब के राज्यकाल में हुई। मलूकदास ने अनेक ग्रंथ लिखे, जिनमें ज्ञानबोध, रतन खाना, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, व्रज लीला, ध्रुव चरित, सुख सागर आदि उल्लेखनीय है। मलूकदास की रचनाओं में ज्ञानबोध विशेष महत्वपूर्ण है। इन्होंने एक आलसियों का मंत्र दिया था, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह के सबके दाता राम। इनके अतिरिक्त संत काव्य धारा में जो कवि सम्मिलित किए जाते हैं, उनमें सैननाई जो कि 15वीं शताब्दी में हुए, धन्ना पिप्पा जो ये भी 15वीं में शताब्दी में हुए थे, गरीबदास 18वीं शताब्दी आदि उल्लेखनीय संत हैं। ये सभी कवि समाज की उपेक्षित वर्ग से संबंधित थे। इनमें स्वयं नानक नामदेव दर्जी थे, कुम्हार, माली, सुनार, भंगी, नाई आदि सभी लोग थे। जैसे सब जाति के बंधनों से मुक्त हो गए और केवल संत रह गए। इसीलिए संत काव्य धारा में जाति पाति बाह्य डंबरों का खंडन हुआ है। समाज में जो ऊंच नीच की भावना थी, उनका इन्होंने विरोध किया है। इन्होंने एक ही बात कही है कि प्रकृति के कण कण में ईश्वर व्याप्त है। जब वह ईश्वर किसी में कोई भेद नहीं करता, तो मनुष्य को क्या अधिकार है कि वह मनुष्य और मनुष्य में भेद करे। सबसे प्रमुख गुण होता है मानवता का। मनुष्य में मानवता का गुण होना चाहिए, मनुष्यता होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम होना ही चाहिए। यही इनकी प्रमुख धारणा थी। संतों के संबंध में विचार करते हुए हमारा ध्यान नाथों और सिद्धों की ओर चला जाता है। उन्होंने अंधविश्वासों का विरोध किया। विरोध का यही भाव संत कवियों में भी मिलता है। इसके अतिरिक्त मानवतावादी जीवन दृष्टि को महत्व देते हुए उन्होंने धार्मिक विद्वेष को दूर करने का प्रयास किया। धार्मिक विद्वेष का यहाँ तात्पर्य होगा विद्यार्थियों कि जो यह समाज था धर्म के आधार पर बटा हुआ था, खुद के धर्म को श्रेष्ठ मानना, इस प्रकार की धार्मिक विद्वेषता को इन्होंने दूर किया।